हेलो माय लिटिल चैंपियंस। आज हम इस वीडियो में समझेंगे हड़प्पा के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के क्या व्यूज हैं। ऑलराइट, क्योंकि इंडस स्क्रिप्ट अभी तक डिकोड नहीं हुई है, तो इन आर्कियोलॉजिस्ट के व्यूज से ही पता लगाएंगे हड़प्पा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कौन इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को मैनेज कर रहा था। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही अच्छी तरह से प्लान सिविलाइजेशन थी। जैसे कि यहाँ पर सीधी सड़कें थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, बड़ी बिल्डिंग्स जैसे कि ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज थी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम ग्रेनरीज क्या होती हैं? ग्रेनरीज वो जगह होती हैं जहां अनाज स्टोर किया जाता है, लेकिन हमें अभी तक किसी भी किंग या उसके किंगडम का क्लियर एविडेंस नहीं मिला है। मीन्स हमें अभी तक किसी भी राजा या राज्य का क्लियर एविडेंस नहीं मिला है। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग विचार हैं कि ये सब किसने मैनेज किया, किसने ये सब प्लानिंग की। तो चलिए एक एक करके आर्कियोलॉजिस्ट के व्यू समझ लेते हैं। तो पहला व्यू आता है, देयर वॉज अ पावरफुल रूलर। मीन्स कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं या कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हड़प्पा में एक पावरफुल किंग या एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो सब कुछ मैनेज करती थी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऐसे क्यों? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अब मुझे आप बताओ कि क्यों हर जगह सेम डिजाइन के ब्रिक्स मिले हैं? क्यों टाउन प्लानिंग सब जगह सिमिलर थी? हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, धोलावीरा में क्यों बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज मिले हैं जो सिर्फ तभी बन सकते हैं जब कोई अथॉरिटी हो जो लोगों से काम करवा सके। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट बाथ एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसका इस्तेमाल शायद रिलीजियस या स्पेशल रिचुअल्स के लिए होता था। इसे लगता है कि कोई अथॉरिटी थी जो उसे मैनेज कर रही थी। सेकेंड व्यू हमारा आता है, सिटीज वर मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर सिटी चलाई। इट मीन्स कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हड़प्पन सिटीज एक ग्रुप ऑफ लोगों ने मिलकर चलाई, जैसे कि मर्चेंट, प्रीस्ट या इन्फ्लुएंशियल लोगों ने। इस व्यू में कोई राजा नहीं था, बल्कि डिसीजंस सब मिलकर लेते थे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा क्यों मानते थे कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर सोसाइटी चलाई? वो ऐसा इसलिए क्योंकि हड़प्पा या मोहनजोदारो में कभी भी पैलेस मीन्स राजा का महल या राजगद्दी जैसे सबूत नहीं मिले हैं। थर्ड व्यू आता है, पीपल फॉलोड अ शेयर्ड कल्चर एंड डिसिप्लिन। मीन्स कल्चरल डिसिप्लिन था, ना कि कोई रूल। इट मीन्स हड़प्पन सोसाइटी एक सेल्फ रेगुलेटेड सोसाइटी थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि हड़प्पन लोग खुद ही बहुत डिसिप्लिन थे। उनका कल्चर ही ऐसा था कि सब कुछ सिस्टम के हिसाब से चलता था, बिना किसी किंग के। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट सिटीज में सिमिलर प्लानिंग, स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक्स, ड्रेनेज सिस्टम सब बताता है कि लोग एक शेयर्ड कल्चर फॉलो करते थे। सो इन शॉर्ट, इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, इसका एग्जैक्ट जवाब अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक पूरी तरीके से समझी नहीं गई है। कोई किंग, पैलेस या आर्मी का प्रूफ नहीं मिला है। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग विचार हैं। जैसे कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर पावरफुल रूलर था और यू कैन से पावरफुल किंग था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि लोगों का ग्रुप रूल करता था, और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि लोग खुद ही बहुत डिसिप्लिन थे। ऑलराइट, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये वही पॉइंट्स है जो अभी मैंने आपको समझाए हैं, बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन पॉइंट्स को अपने रिवीजन में यूज कर सके, और अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। वहां पर सभी टॉपिक की पीडीएफ अपलोड है, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।